अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अमान अब्बासी, सैप ID 2355। इस प्रोजेक्ट का जो थर्ड क्वेश्चन है, फ़्लो चार्ट ऑफ अनअसाइंड बाइनरी डिवीजन, ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले इसका फ़्लो चार्ट एक्सप्लेन करूँगा और फिर इससे रिलेटेड जो एग्जांपल वगैरह हैं वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ए हमारा जो रजिस्टर है उसको हम 0 से इनिशलाइज़ करेंगे। M हमारे पास डिवाइज़र है, Q डिविडेंड और जो काउंट है वो हमारे पास N है। जैसे कि स्टार्ट में दिलावर ने एक्सप्लेन किया होगा कि जितने नंबर ऑफ बिट्स होते हैं उतनी हमारी N की वैल्यू होती है। फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा शिफ्ट लेफ़्ट, उसमें हम A जो हमारा रजिस्टर है और Q जो डिविडेंड है उसको हम शिफ्ट लेफ़्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अब M हमारा जो डिवाइज़र है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम उसका 2's कम्प्लीमेंट लेंगे और जो वैल्यू हमें आएगी वो हम A में से माइनस कर देंगे और जो ओवरऑल वैल्यू होगी वो A को साइन हो जाएगी। इसी तरह फिर नेक्स्ट स्टेप में हम कंडीशन लगी हुई है वो चेक करेंगे कि इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन 0 तो ये ट्रू हो जाएगी और इस स्टेप पे हम आ जाएंगे। अगर नो होती है तो हम इस स्टेप पे आ जाएंगे। इफ़ सपोज़ अगर ट्रू होती है तो पहला स्टेप ये होगा कि जो Q है हमारे पास डिविडेंड, उसकी जो लास्ट डिजिट होगा उसको हम 0 साइन कर देंगे, उस पूरी वैल्यू के लास्ट में 0 साइन कर देंगे और उससे नेक्स्ट स्टेप में हम हमारा जो M होगा डिवाइज़र में जो वैल्यू होगी वो हम A में ऐड कर देंगे और ओवरऑल वैल्यू A को साइन हो जाएगी। फिर इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, एक काउंटर में -1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट कंडीशन लगी हुई है, अगर काउंट 0 के इक्वल होता है तो ठीक है, एंड हो जाएगा फ़्लो चार्ट। अगर नहीं होता तो ये दोबारा नेक्स्ट साइकिल चलेगा, पूरा सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा और तब तक रिपीट होगा जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती, काउंट हमारा 0 के इक्वल नहीं होता। ये जहाँ पे जो हमारी कंडीशन थी, अगर हमारा A की वैल्यू स्मॉल है 0 से तो ये नो हो जाएगा और जो डिविडेंड है हमारा उसके जो लास्ट पे वैल्यू है उसको हम 1 असाइन कर देंगे और इसी तरह नेक्स्ट स्टेप पे काउंट सेम -1 हो जाएगा और फिर वही कंडीशन चेक होगी। अगर 0 के इक्वल है तो सेम साइकिल दोबारा रिपीट होगा। अब ये था इसका फ़्लो चार्ट। अब इससे रिलेटेड जो इसकी एग्जांपल्स है वह मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, इससे सही समझ आ जाएगी। मैंने पहले से सारी कैलकुलेशन वगैरह की हुई है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एग्जांपल है, एक डिविडेंड ले लिया हमने जो कि Q है, डिवाइज़र हमारे पास M है। डिविडेंड की एक बाइनरी वैल्यू हमने ले ली, सपोज़ हमने 10 लिया और उसकी बाइनरी वैल्यू ये है 1010। डिवाइज़र हमारे पास उसकी भी वैल्यू ले ली 0011। 3 है हमारे पास, डिवाइज़र हमने लिया और उसकी बाइनरी वैल्यू 0011। फिर हमने M की जो वैल्यू है उसमें हमने स्टार्ट में 0 एक और ऐड कर दिया, एक 0 और साइन कर दिया और फिर उसी को हमने उसका 2's कम्प्लीमेंट ले लिया M की वैल्यू का, जो कि 1101 आता है। फिर जो हमारा फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो स्टेप होगा, ऑपरेशन लिखेंगे। यहाँ पे A रजिस्टर जो है वो वाला सारा होगा और इधर Q जो डिविडेंड हमारा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो हमारा इनिशियल स्टेप है ये, इसमें हमने A जो रजिस्टर है उसकी बाइनरी लिख दी। Q हमारा क्या था, डिविडेंड 1010, वो हम इधर लिख दिया। अब ये 4 वैल्यूज़ है तो यहाँ पे 4 हम पहले लिख देंगे, 1 2 3 4 रजिस्टर में लिख दिया और एक हमने 0 ऐड करा दिया इसमें स्टार्ट में, जैसे कि फ़्लो चार्ट में मैंने बताया था। फिर सबसे जो पहला हमारा स्टेप है शिफ्ट का। शिफ्ट में हम चेक करेंगे जो हमारे पास रजिस्टर होगा उसकी फ़र्स्ट वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे और जो सेकंड वैल्यू है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सेकंड को हमने नीचे लिखा 0, ये सेम इसी तरह आ गया, ये भी नीचे आ गया और ये भी नीचे आ गया। और हमारे पास जो डिविडेंड है उसकी जो फर्स्ट वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, वो हम इसको असाइन कर देंगे रजिस्टर को। ये 1 यहाँ पे आ गया। फिर हमने इस पूरी वैल्यू का सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट किससे करना है, ये हमने करना है जो 2's कम्प्लीमेंट हमने M का लिया तो उससे सब्ट्रैक्ट करना है। ये 2's कम्प्लीमेंट M की वैल्यू लिखी 1101, इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये 110 हो गया, 1 कैरी हो गया ऊपर, 101 हो गया,
ये भी 101, 101 और 101, ये पूरी एक वैल्यू आ गई। और इसका जो ये जो फर्स्ट वैल्यू है जो हमारे पास आया, ये 1, अगर यहाँ 1 आता है तो ये नेगेटिव होगा, और अगर यहाँ पे 0 आता है तो ये पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे 1 आया तो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, और इसकी जगह अगर 1 यहाँ पे लिखा हुआ तो वो 0 होगा। यहाँ पे हमने 0 लिखा, और सेम जो वैल्यू पर इसकी क्या कहते हैं डिविडेंड की थी वो हमने रिपीट कर दी, 0 1 0 सेम उसी तरह लिख दी, और इस 1 के जहाँ पे हमने लिख के इसकी जगह 0 लग दी। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इस पूरी वैल्यू को रीस्टोर करना है, ये सेम पहले इसी तरह लिख दिया नीचे। और रीस्टोर में हम इसमें 1 से m जो वैल्यू है वो इसमें ऐड करेंगे। m की वैल्यू थी ये जो लिखी यहाँ पे 0 0 0 1 1, ये अब सेम हमने यहाँ पे लिख दी, और अब इसको ऐड किया, ये 1 0 1 1 हो गया, 1 1 0 1 कैरी हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, फिर 1 कैरी, फिर 0 आ गया, फिर 1 कैरी, फिर 0। और ये अब हमने सेट कर दिया q को, a की वैल्यू यहाँ पे रिस्टोर होगी। अब इसी तरह नेक्स्ट ये हमारा पूरा फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो गया, साइकिल 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है रिस्टोर ए पे। अब सेकंड जो स्टेप है हमारा, फिर अगेन हम शिफ्ट करेंगे इस वैल्यू को, ये वैल्यू लिखी हुई थी यहाँ पे, अब इसमें हम अगेन फर्स्ट जो डिजिट होगा उसको इग्नोर करेंगे, सेकंड सेम उसी तरह लिख देंगे, ये सारा जैसे लिख दिया। और अब जो हमारे पास डिविडेंड था वो उसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो इसको साइन हो जाएगी, 0 ये 0 यहाँ पे आ गया। और अब इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट किससे करना है, सेम जैसे साइकिल 1 में एक्सप्लेन किया, m का जो सेकंड 2's कम्प्लीमेंट हमने लिया तो उससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है, जो वैल्यू आती है 0 1 1 हो गया, 1 0 1 हो गया, 1 1 1, ये सारे 1 हो गए। और अब इसका जो फर्स्ट वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 आया तो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, और अगर यहाँ पे 1 आता है तो उसकी जगह हम 0 लिखेंगे, और अगर यहाँ 0 आता है तो उसकी जगह हम 1 लिखेंगे। यहाँ पे इसको 0 साइन कर दिया इस वैल्यू को, और जो सेम हमारे पास डिविडेंड ऊपर था 1 0 0 उसको रिपीट इसी तरह लिख दिया। अब अगेन सेम साइकिल 1 की तरह अब इस पूरी वैल्यू को हमने रिस्टोर करना है, ये सेम वैल्यू 1 1 इसी तरह लिख दी हमने वापस। अब रिस्टोर किससे करना है, जो m के हमारे पास डिवाइज़र की वैल्यू है उससे हमने रिस्टोर करना है, इसको ऐड किया, 1 1 0 आ गया, कैरी हो गया, 1 1 आ गया, फिर 1 कैरी हो गया, 1 1 0 0 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 0 0 1 0। अब यहाँ पे हमारा साइकिल 2 कंप्लीट हो जाता है, इस जगह पे रिस्टोर, यहाँ पे साइकिल 1 ये था, ये साइकिल 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब अगेन सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा, फिर हम उसी वैल्यू को शिफ्ट करेंगे, यहाँ से इसका फर्स्ट इग्नोर कर दिया, सेकंड से स्टार्ट किया, सेकंड वो सेम इसी तरह नीचे आ गया, 0 इसी तरह आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया। और अब ये जो यहाँ पे डिविडेंड की हमारे पास वैल्यू थी, इसका जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे इसको साइन हो जाएगी, सेम वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2's कम्प्लीमेंट से, 1 1 0 हो गया, 0 0 1 हो गया, 1 1 0 1 कैरी हो गया, फिर 0 आ गया, 1 कैरी और 0। और जो इसके लास्ट में वैल्यू 1 जो कैरी यहाँ पे बच जाता है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, सेम इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट साइकिल में किया था, वहाँ पे भी 1 कैरी आ रहा था उसको हमने इग्नोर कर दिया, इसी तरह इसमें भी 1 इग्नोर किया और यहाँ पे भी हम इग्नोर करेंगे। अब इसकी फ़र्स्ट वैल्यू क्या है, 0। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, अगर यहाँ पे फर्स्ट पे अगर 1 आ जाता तो उसकी जगह हम 0 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे 0 आ गया, अब इसकी जगह हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। और कंडीशन चेक करेंगे कि ये ए एन 0 के इक्वल है कि उससे स्मॉलर है। अब यहाँ पे हमने इसको सेट करना है, सेम वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। स्टार्ट में अगर 1 आ जाए तो फिर हम उसको प्रॉपर रिस्टोर करते हैं, m के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे 0 आ गया, सेम इसी तरह लिख देंगे। यहाँ पे हमारा साइकिल 4 कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसी तरह ऑपरेशन लिख दिया, इनिशियल ए की जो वैल्यू आई थी वो हमने उसी तरह लिख दी रजिस्टर की, 0 0 1 0। डिविडेंड हमारे पास 0 0 1 था, सेम वही स्टेप, शिफ्ट किया सबसे पहले, फर्स्ट वैल्यू को इग्नोर कर दिया, सेकंड को लिखा, थर्ड को लिखा, फोर्थ को लिखा, फिफ्थ को लिखा। और इसी तरह ये जो डिविडेंड था हमारे पास ये इधर साइन हो जाएगा, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इसको। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है सेम वही 2's कम्प्लीमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, जो वैल्यू आएगी 0 0 0 0 1 आ गई। अब यहाँ पे
अगेन हमारे पास 0 आ गया, इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे और इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। और सेम वो जो डिविडेंड ऊपर था वो इसी तरह हम लिख देंगे वापस 100। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक करेंगे कि ये 10 के इक्वल है कि नहीं है, और यहाँ पे हमारा जो पूरी इसकी एग्जांपल है यहाँ पे एंड हो जाती है। और ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 0001 वाली, ये पूरी हमारे पास रिमाइंडर है, और ये जो क्यू की वैल्यू थी हमारे पास 0011, ये पूरा हमारे पास क्वोशंट आया है। यहाँ पे हमारा ये फ्लो चार्ट की एग्जांपल एंड होती है। थैंक यू वेरी मच।